सब्जेक्ट मैथ चैप्टर वर्ग और वर्गमूल एक्सरसाइज 5.3 के लिए वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल का संकेत हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। आज हम उदाहरण एग्जाम्पल ले रहे हैं 6400 का वर्गमूल ज्ञात करना। तो हम 6400 का वर्गमूल आपको ज्ञात करके दिखाएंगे। इसका वर्गमूल अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं 6400 2 से 2 3 2 6 2 दूनी 0 3200 2 से फिर 1600 2 से आ रहा आपका 800 2 से आ रहा है 800 फिर 2 से आएगा 400 फिर 2 से फिर जाएगा 200 फिर 2 से फिर जाएगा 100 2 से फिर जाएगा 50 और 2 से फिर जाएगा आपका लास्ट ये 25 और 25 2 से जाएगा नहीं, किससे जाएगा 5 के पहले बार तक किससे जाएगा 5 से और 5 किससे जाएगा फिर 5 एक। हम अब इसके जोड़े देखेंगे 1 2 3 4 5 तो परफेक्ट स्क्वायर जोड़े आ रहे हैं। तो इनको लिखेंगे हम यहाँ वर्गमूल 6400 के 2 गुना 2 2 गुना 2 2 गुना 2 2 गुना 2 और लास्ट में रहेगा 5 गुना 5। देखो 1 2 3 4 जो है जोड़े 2 2 वाले और लास्ट का एक जोड़ा है 5 का। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। जब 2 का 1 लेंगे इसका क्या आएगा 1 इसका 1 इसका 1 इसका 1 और इसका भी 1। तो इसको हम निकालेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 पंजे 80 80। तो इसलिए 6400 का वर्गमूल कितना होगा आपका 80। यही आपका राइट आंसर है। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। 6400 का वर्गमूल आपको दोस्त के माध्यम से 3200 1600 800 400 2000 200 सॉरी 100 50 25 5 से आया। अब इनके जोड़े बनाए वर्गमूल निकालने के लिए 2 2 के। तो इस 2 का 1 इस 2 का 1 इस 2 का जोड़े का 1 इस 2 के जोड़े का 5 का 5 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80। तो 6400 का निकल के कितना आता है हमारा 80 निकल के आ रहा है। तो ये हमारा प्रश्न हो चुका है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 हम लेने जा रहे हैं। क्या 90 एक उदाहरण 5 क्या 90 एक पूर्ण वर्ग है। ये कल मैंने आपको कल भी समझाया था। पूर्ण वर्ग होने के लिए सभी के 2 2 के जोड़े होने आवश्यक या जरूरी हैं। पता है ना आपको। तो इसके लिए हम ऐसे अभाज्य गुणनखंडन विधि से चेक करते हैं कि 90 के पूर्ण जोड़े आते हैं नहीं आते। यदि पूर्ण आते हैं परफेक्ट तो ये वर्ग होगा, यदि नहीं आते तो ये वर्ग नहीं होगा। तो कैसे चेक करते हैं कल भी हमने आपको बताया था। करेंगे भाई कितने से जाएगा 0 है लास्ट में 2 से जा सकता है 2 45। अब 5 4 9 तो 3 के पहाड़े में आएगा 3 15 3 से कितना जाएगा 5 से 1 अब रख गया। तो अब देखिए इसको 90 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो भाई 90 के इसमें जोड़े में वर्गमूल निकालने के लिए 90 को हम अभाज्य गुणनखंडन में कर रहे हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। केवल एक जोड़ा है 2 और 5 का जोड़ा अपूर्ण है, पूर्ण जोड़ा नहीं है हमारा। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 युग्म नहीं है। युग्म का मतलब क्या होता है
जोड़े। युग्म क्या होता है? पेयर, जोड़ा। युग्म क्या होता है? पेयर, जोड़ा। तो 2 और 5 का अपूर्ण है, इनके साथ ही है नहीं, 2 का नहीं है और 5 का। तो यही तो लिखते हैं कि अभाज्य है गुणनखंडन में 2 और 5 के युग्म नहीं है। क्या ये सुकेर होगा या नहीं होगा? इसका वर्गमूल निकलेगा पूरा, बताइए अब। तो अब नहीं है, तो इसलिए 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये हमारा हो गया है। अभी हम नेक्स्ट इधर जा रहे हैं उदाहरण 6 करने। उदाहरण 6 करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए उदाहरण 4। अब हम उदाहरण 6 का स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है? तो आप उदाहरण 5 को करिए। अब यहाँ पर लिखने जा रहे हैं उदाहरण 6। उदाहरण 6 करने जा रहे हैं। उदाहरण 6 की स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या 2352, उदाहरण 6, क्या 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? अभी देखिए इसी क्वेश्चन में मैंने चेक किया, उसी माध्यम से इसका भी चेक कर लेंगे है या नहीं। पर ये अभी और भी कह रहा है स्टेटमेंट, यदि नहीं तो, यदि वो कह रहा है संख्या है नहीं, यदि नहीं तो स्टेटमेंट अभी है इसकी, यदि नहीं तो, यदि नहीं तो, यदि नहीं तो 2352 2352 का सबसे छोटा गुणज प्राप्त कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो तथा नई संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें उसके जो सबसे छोटा गुणज होगा ना, वो भी छांटना है और वो संख्या भी बनानी है कि भी कौन सा पूर्ण होगा। तो हम इसी को करते हैं 2352। तो यहाँ ले लीजिए 2352 हल के लिए। 2352 ले लेते हैं। तो सबसे पहले पता है 2 से जाएगा, 2 से कितने बार जाएगा? 2 एकम 2 एकम, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा 2 पंजे 10, 17 रहेगा। किससे जाएगा? 2 अट्टे 16, फिर किससे जाएगा? 2 अट्टे 16, एक और चला गया। फिर 2 से जाएगा, 2 से कितनी बार जाएगा आपको पता ही है। 2 से कब जा रहा है? 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 चौक 8, फिर किससे जाएगा? 2 से 2 एकम, 2 चौक 8, 2 सत्ते। अब ये रुक जाएगा, अब रहेगा 7 4 1 12। अब ये किससे जाएगा? 3 से, 3 चौक 12, 3 नाम 27 और 49 किसके पाड़े में आता? 7 57 एकम। अब देखते 2352 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। 2 गुना 2, इसमें भी एक 3 कम रह गया, तो ये पूर्ण नहीं है, अभी पता लग जाएगा। 2 गुना 2, एक जोड़ा, एक 3 का, अरे 7 गुना 7 का, तो एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा, तो ये जोड़ा भी पूर्ण नहीं है। इससे पता लग रहा कि ये हमारा पूर्ण नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः 2352 एक पूर्ण वर्ग
संख्या नहीं है। फिर बनेगी कैसे पूर्ण वर्ग संख्या? कैसे बनेगी? यदि हम 2352 को कितने से गुणा कर दें? 3 से गुणा कर दें तो करो भाई, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 23 से 69, अरे 7056। 7056 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो ये कैसे आपको पता चलेगा भाई? इसको देख लो, यदि हम 7056 का जोड़े बनाते हैं, देखो भाई 2 गुना 2 जीरा 1, 2 गुना 2 जीरा 1। अब हमने मल्टीप्लाई किया था तो अधूरा था, वो इसको कहाँ कर लिया है? यहाँ पूरा कर लिया है। तो 3 गुना 3 और 7 गुना 7 या 28। तो अब इनके जोड़े बना लो, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। तो गुना कर लो भाई, 2 दूनी 4, 12 सत्ते 84। कितना हो गया? 84। तो इसलिए 7056 का जो वर्गमूल होगा कितना आएगा? 84, 84। दिस इज योर राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं वर्ग और वर्गमूल के। तो हमारी जो वीडियो बनी है चैप्टर वर्ग और वर्गमूल एक्सरसाइज 5.3 के लिए, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।